आपकी चहेती बहू के पास में और क्या वजह हो सकती है माँ जी? मुझे परेशान करने की वजह, बस। इसीलिए मेरे एब्सेंस में मुझे बिना बताए मेरे बच्चों की आवाज निरंजन को सुनवा रही थी। आज आवाज सुनाई है, कल बात करवाएंगी, परसों मेरे बच्चों को निरंजन से मिलवाने ले जाएंगी और उसके बाद मेरे बच्चों को वहीं छोड़ाएंगी। नहीं रीता, रीता मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। बस दीदी बस, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही कोई बात समझनी। इतने महीनों बाद मैंने आज आप पर फिर विश्वास करने की कोशिश की थी, लेकिन आज की आज ही मुक्की खा ली। अब बस मुझे माफ कीजिए। आज के बाद भी कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बच्चों को आपके हवाले कभी नहीं करूंगी और आप भी मेरे बच्चों से दूर ही रहिएगा। माँ, परिमल, तूने मुझे ठीक से बताया नहीं, क्या बातें हुई तुम्हारी निरंजन के साथ? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही इधर उधर की बात है। अच्छा, फिर तुम सब नाश्ता करने कहाँ गए थे? नाश्ता वो है ना पिछली गली में निरंजन का फेवरेट फूड जॉइंट, वहीं नाश्ता कर लिया। अच्छा परिमल, तूने निरंजन को बताया कि मैंने उसके बारे में बुरा सपना देखा था? हाँ माँ, बताया ना मैंने उससे। फिर क्या कहा उसने? कुछ नहीं माँ, वो बस कहने लगा कि माँ को कहना कि सिर्फ एक सपना था, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा माँ, मुझे जरा अर्जेंटली जाना है, मेरे पूना के बैंक के एमडी आए हुए हैं 1 हफ्ते के लिए, उनके साथ मीटिंग है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, निरंजन ठीक है। ये शर्ट तो परिमल की है। ये शर्ट पहन के वो निरंजन को मिलने गया था। इस पे ये कौन के? मेरे निरंजन को क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरे बच्चे को? गायत्री, हाँ, तुमने माँ से कुछ कहा क्या? किस बारे में? वही निरंजन के बारे में। तुमने कुछ कहा तो नहीं ना माँ को? अरे नहीं नहीं, मैंने चाची को कुछ नहीं बोला। और भला मैं उन्हें ये बात बता के और परेशान क्यों करूंगी? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं माँ, अचानक मुझसे निरंजन के बारे में कई कई सवाल पूछने लग गए। मुझे लगा शायद तुमने कुछ कहा हो। मुझे लगता है उन्हें निरंजन की याद आ रही होगी, इसलिए इतना पूछ रही थी। खैर मैं चलता हूँ। वो क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा फोन शायद रूम में रह गया है। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम काम करो, मैं ले लेता हूँ। माँ, 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 समीर, उदय, माँ, माँ, गायत्री, माँ, 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 क्या हुआ माँ को? माँ, दादी, माँ क्या हुआ? माँ, समीर, डॉक्टर को फोन कर। चाची, क्या हुआ? समीर, डॉक्टर को फोन कर। मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ जी ठीक है,
लेकिन पता नहीं श्री, मैं एक अजीब सी उलझन में फंसी हुई महसूस कर रही हूँ। कैसी उलझन? जब से मैंने निरंजन के बारे में सुना है, ना चाहते हुए भी मुझे उनकी चिंता हो रही है। मैं उनसे इतनी नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी भावना उनके लिए क्यों महसूस हो रही है? रीता के लिए इतना कंसिडरेटली सोच के आप सच में अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड तो मुझे उस दिन ब्लेस करेगा मैम, जिस दिन मुझे अपने बच्चों से मिलने की परमिशन मिल जाएगी। मैम, क्या आपने बच्चों से मिलने वाली बात की रीता से? हाँ, मैंने बात की थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। लेकिन मैं उसे अभी इस वक्त फोर्स नहीं कर सकती। आपको थोड़ा और वेट करना होगा। मैम, अब बच्चों से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता मैं। प्लीज कुछ कीजिए मैम। आई अंडरस्टैंड मिस्टर मेहता, लेकिन रीता का जख्म अभी ताज़ा है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ, आप गिव अप मत करना। टेक केयर। बाय मैम। What? तूने सैम को फिर से धक्का दिया? हाँ प्राची, मैं क्या करती प्राची, मुझे फिर से गुस्सा आ गया। गॉड हेट्स, जंगली बिल्ली बन गई है तो जंगली बिल्ली, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तो सैम गया समझ। ओह गॉड प्राची, डरा मत मुझे। सैम को मनाने का कोई आइडिया दे। आइडिया दिया तो था, कुछ काम आया तेरे? मैं क्या करती प्राची, गई थी उसे मनाने, उसे और अपसेट करके आ गई। हाँ तो वो मेरे पीछे आया और ना ही उसने एक बार फोन किया। सैम को सच में बहुत अपसेट कर दिया। अपसेट? हेट, तूने जो जंगली बिल्ली वाली हरकत की है ना, आई वोंट बी शॉक्ड अगर वो वायलेंस के चार्ज पे तेरी पुलिस कंप्लेन कर दे। व्हाट? पुलिस कंप्लेन? ऑफ कोर्स। तूने कल सैम को धक्का दिया, उसे नाखून से नोचा और आज उसी के घर में घुस के उसी के टेरेस पे जाके उसे धक्का देके आ गई। सिर्फ वायलेंस कहते हैं, इट्स वायलेंस। और वायलेंस चाहे लड़का करे या लड़की, दोनों ही गलत है। तो अगर सैम ने तेरी पुलिस कंप्लेन की ना, तो मैं तो सैम की साइड पे रहूंगी। कैसी जंगली बिल्ली बन रही है तू? अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। ऑब्वियसली तुझे गुस्सा कंट्रोल करना तो आता नहीं है, तो अब यहीं पे अकेली बैठी रह। सैम तो आने से रहा। उजास बोले सारा आकाश बोले, अपनों से होता है संसार। आशा की धूप है ये, मंदिर का रूप है ये, है तेरे पास लेकिन तुझसे ही दूर है ये। कहते हैं जिसको परिवार, संयुक्त हो, संयुक्त हो, संयुक्त हो परिवार। एक पल अंधेरा तो दूजा पल सवेरा है, रिश्तों की डोर थामे पंछियों का डेरा है। जो हम साथ हैं तो हर एक पल यही गाएगा, शाखों पे मौसम का बसेरा भी मुस्काएगा। संयुक्त हो, संयुक्त हो। सही से रीड करो बेटा, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल होता है। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बोलो। नहीं मम्मा, ब्यूटीफुल होता है। हाँ मम्मा, जैसे वो गाने में लड़की ब्यूटीफुल,
की ब्यूटीफुल कर गई चल। बेटा मम्मा बोल रही है ना, ब्यूटीफुल नहीं होता ब्यूटीफुल होता है। जल्दी से बोलो। लेकिन ताइमा ने हमें ब्यूटीफुल सिखाया है। ताइमा ने? हाँ मम्मा। वो कैसे बोलते हैं? वो उदय एक गाना सुनता है ना, उस गाने में ये शब्द है। आज देखा ना तूने, निरंजन भैया की बात सुन के माँ का बीपी कैसे शूट अप कर गया था। बिना वजह तू उसे परेशान कर देगा। और ये क्या लिवर लिवर तू करता रहता है? मेरा लिवर एकदम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मेरे लिवर को। अरे अगर कोई प्रॉब्लम होती तो क्या अब तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखते? जब मैंने कोई कंप्लेन की हो दर्द की। चल मेरी छोड़, अपनी बता। ये बता कि तूने हेतल से अब तक बात क्यों नहीं की? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है भैया। मैं जानता हूँ कि हेट्स को सब सच मुझे ही बताना है, लेकिन भैया रिजल्ट वही होना है। I'm sure हेट्स मुझसे बात करना बंद कर देगी। मैं उसे खो दूंगा भैया। ठीक है, तो फिर तू हेतल को सच मत बता। जो गलती अब तक हो गई सो हो गई, आगे के लिए सब ठीक कर दे। हेतल को जो बात पसंद नहीं है तू वो मत कर। उसकी सिस्टर से कोई भी एसोसिएशन मत रख। देख, श्री एक काउंसलर है और वो अपनी बहन से भी बहुत प्यार करती है, इसलिए वो तेरी मजबूरी समझ जाएगी। दीदी ने निरंजन को फोन किया था और मेरे बच्चों की आवाज उन्हें सुना रही थी। तो इसमें क्या विश्वासघात हुआ? हाँ, इस समय जो सिचुएशन है उसके हिसाब से किसी का भी दिल पिघलेगा निरंजन की हालत देखकर, जैसे तुम्हारा दिल पिघला था और तुमने माँ को इजाजत दी थी जाके निरंजन से मिल ले। मैं कौन होती हूँ माँ जी को इजाजत देने वाली? निरंजन इनके बेटे हैं, ये जब चाहे निरंजन से मिल सकती है। उसी तरह मैं पलक और बीजल की माँ हूँ। मेरी इजाजत के बिना कोई भी मेरे बच्चों को निरंजन से नहीं मिला सकता, और ये बात मुझे आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी? रीता, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, बस एक बार गलती हुई है, मुझे माफ कर देना। हाँ, और उस आया को यहाँ से भेज दे। देख, पलक और बीजल मेरे साथ बहुत खुश रहती हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से संभालती हूँ। वो बच्चे हैं दीदी, आप उन्हें डांस कराती हैं, उन्हें एंजॉय करने देती हैं, इसलिए वो आपके साथ खुश रहते हैं। लेकिन साथ ही वो आपके रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं और आजकल ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल बोलने लगे हैं। और क्या वजह चाहिए मुझे मेरे बच्चों को आपसे दूर रखने की? हे सैम, हाय। वेलकम बैक। मुझे तो ऐसे लगा था कि तू मुझसे इतना ज्यादा अपसेट है कि यहाँ कभी नहीं आएगा। मैं तेरे जितना स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हूँ, जो बात बात पे रिश्ते तोड़ दूंगा।
उसे इतने प्यार से कॉफी दी और उसने फॉर्मल से थैंक्स हेट्स कहा और फिर से लैपटॉप में घुस गया। मतलब वो बहुत अपसेट है और बन जंगली बिल्ली। प्राची, तू कोई टिप देना। तूने कहा था ना तू ये सब मामलों में एक्सपर्ट है, बताना उसे कैसे मनाऊं। तू बॉलीवुड स्टाइल में ट्राई कर, टिपिकल 80s वाला स्टाइल। You mean वो eyelashes fluttering and all? मेरे बैग में से लगा निकाल। अब तू हेट्स का कमाल देख, कैसे डैम्सल इन डिस्ट्रेस बनके अपने नाइट एंड शाइनिंग आवर को मनाती हूँ। वॉच आउट। मेरी परवाह यहाँ किसको है? गिर जाने दो मुझे। It's stop it. मुझे पता है कि तू ये सब जानबूझ के कर रही है। नीचे आ जा, गिर जाएगी तू। गिर जाने दे मुझे। तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? It's Hit! मनिए साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। चल सैम, गो अंदर जा। What do you mean अंदर जा? कौन है वो मॉडल? सैम, वो मुझे तेरे स्टूडियो के बाहर मिली थी और उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो एक इंटरनेशनल मॉडल है और वो तुझसे फोटोशूट कराना चाहती है। देख प्राची, मैं ऐसे फोटोशूट नहीं करता। उसने ना मुझसे अपॉइंटमेंट ली, उसने ना मुझसे बात की, ऐसे कैसे मेरे स्टूडियो में आके बैठ गई वो? तुझे उससे जो भी बोलना है ना तो खुद अंदर जाके बोल। चल अब। अरे चल सैम, सैम गो इनसाइड, गो इनसाइड। हे हैंडसम, प्राची, खुद को इतना रोकता क्यों ऐसा है? क्यों अपनी फीलिंग्स को इतना कंट्रोल करता है? पास आना चाहता है लेकिन दूर चला जाता है। मुझे गले लगाना चाहता है लेकिन अपनी झूठ मूठ की नाराजगी दिखाता रहता है। पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक क्या हो गया तुझे?
हेलो। अभी के लिए तो मेरा फोटोग्राफर है और मैं तेरी मॉडल। Just click my pictures. अब बता सर, मैं तेरी उन मॉडल्स जैसी बन सकती हूँ या नहीं? क्यों कर रही है तो ये सब? दो दिन से मुझसे नाराज है। मैं तेरी नाराजगी और सह नहीं पा रही हूँ सर। मिस यू। तू मेरी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है? एज, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। I'm already yours. मॉडल्स में और तुझ में ये फर्क है कि तू मेरी है, वो मॉडल्स मेरी कुछ नहीं लगती। तू मेरी सब कुछ है। मॉडल्स के साथ मेरा एक प्रोफेशनल रिश्ता है, एंड तेरे साथ मेरा दिल का रिश्ता है। प्लीज प्लीज कम है, प्लीज। लीव मी सर। Sit. Heath, I'm sorry. I'm really sorry. मैं सच में नहीं समझ पाया था कि तेरी नफरत इतनी ज्यादा इंटेंस है। Heath, मैंने सोचा था कि तू अपनी दी से पैचअप कर लेगी तो तू खुश रहेगी, लेकिन Heath, मैं अब सब समझ गया हूँ। Now I'm not confused. Now I know for sure कि मुझे क्या करना है। Heath, please forgive me. मैं आज के बाद तेरी दी का नाम तेरे सामने कभी नहीं लूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। आज के बाद कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे खुश रखने की कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। और बताओ समीर, मेरी बहन हेतल कैसी है? तो पता है समीर, जब से तुमने मुझे अपनी दी बनाया है ना, तब से हेतल को लेकर मुझे टेंशन होती ही नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं उससे कनेक्टेड हूँ। तुम्हें मैं जितना भी थैंक यू कहूँ ना, उतना कम है। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर लाइफ। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। सच में तुम मेरी लाइफ में एक एंजल बनकर आए हो। मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे जैसा छोटा भाई पाकर। दीप, मैं आज आपसे आखिरी बार मिलने आया हूं। आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। लेट इट बी, मैं उठा लूंगी इसे। समीर, दी, अब 3 साल मेंटल असाइलम में थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये पेपर्स किसी और के हैं।
लेकिन दी ये तो आप ही हैं। मेरी रिहाब में थी। मेरे पापा की डेथ के बाद मैं अमेरिका चली गई थी। वहां पर मैंने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसीलिए उन लोगों ने मुझे रिहाब में डाल दिया। और इसीलिए शुरू के 3 साल तक आपने हित से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, उसे कभी फोन नहीं किया, उसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उसके लेटर्स का कभी रिप्लाई नहीं किया, उसके मैसेज का कभी रिप्लाई नहीं किया, इसी वजह से ना। मैं उस कंडीशन में नहीं थी समीर कि मैं हेतल को कुछ भी बता पाती, उसे कोई भी बात कर पाती। मैं तो हर पल हर वक्त सिर्फ मरने की ही कोशिश करती रहती थी। बट दी, क्या हेत ये सब जानती है? नहीं, हेतल को मेरी सुसाइड अटेम्प्ट करने की और मेरी रिहाब वाली कोई बात पता नहीं है। उसे यही लगता है कि अमेरिका जाने के बाद मैं उसे भूल गई। वो यही समझती है कि डैड के जाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करती है। आई एम फाइन समीर, मैं ठीक हूँ। नहीं दी, मैं आपके बारे में सोच के ये सब नहीं कर रहा हूं। मैं हेतल के मेंटल पीस के लिए कर रहा हूं। हेतल नीड्स टू नो द ट्रुथ। मैं जानता हूं कि हेतल आपसे नफरत करती है और उस नफरत की काफी सारी वजहें हैं, जैसे कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड, आपका हेतल को अबैंडन कर देना। दी, क्या पता ये सच जान लेने के बाद हेतल के दिल में आपके लिए नफरत थोड़ी सी कम हो जाए। प्लीज समीर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ये मुझे दो। दी, मैं अपना डिसीजन ले चुका हूं और मैं ये आखिरी कोशिश करके जरूर रहूंगा। समीर, डोंट डू दिस। समीर प्लीज, समीर।